पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उनकी पद्मश्री वापस ली जानी चाहिए। हम तो सरकार से मांग करते हैं, उनको जो अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, उसको तुरंत वापस लिया जाए। इसलिए उनका पद्मश्री पुनः वापस लेना चाहिए। हम मांग करते हैं कि इनका पद्मश्री अवार्ड को वापस करना चाहिए। आप लोग नहीं थे, अटल जी नहीं थे देश की आजादी में, महात्मा गांधी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई नहीं था। देश आजाद 2014 में हुआ है। मेरा यह मानना है कि जिस कंगना रनावत को पद्मश्री से नवाजा गया है, उसके लिए एक मापदंड होना चाहिए कि जिनको पद्मश्री दिया जा रहा है, क्या उनकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बॉलीवुड क्वीन और पंगा गर्ल कंगना रनौत एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। आपको बता दें, कंगना रनौत को हाल में ही उनके बेस्ट एक्टिंग के लिए राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद उन्होंने एक मीडिया चैनल के द्वारा बातचीत करते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से एक बार फिर से देश भर में सियासत उबाल पर आ गई है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने यह बयान दिया कि 1947 में हमारे देश को आजादी नहीं बल्कि गांधी जी को कटोरी में भीख मिली थी। असली आजादी तो 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद मिली है, जिसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि 1947 में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया, उनका कंगना अपमान कर रही है। आपको बता दें, कंगना के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब बिहार कांग्रेस ने पटना के एसके पुरी थाना में कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें देशद्रोह का भी आरोप लगा है। आज कांग्रेस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने निकलकर आई है, जहां पर ये कहा गया है कि कंगना रनौत को अब जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि कंगना रनौत ने देश के खिलाफ, उन स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब कांग्रेस कोर्ट तक जाएगी। कंगना रनौत के खिलाफ इस एफआईआर के बाद क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेताओं ने, सुनिए जरा। बहुत बहुत आभार। हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोगों को ये पढ़ाया गया था कि हम लोगों को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला, और हमारे भी बच्चे जो आज भी हैं स्कूल जाते हैं उनको भी शायद यही पता है। लेकिन एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री की भाई हीरोइन है, नाम भी नहीं लेंगे उनका, उनको पता नहीं कौन से स्कूल से वो आई हुई हैं, बोलती हैं कि 2014 के बाद आज़ादी मिली देश को। उनको मिला होगा 2014 के बाद, देश को आज़ादी 1947 में मिला था। हम लोग जो हैं उनके विरुद्ध एफआईआर की यहाँ पे एसके पुरी थाना में हम लोगों ने एक कंप्लेंट लॉन्च किया है कि आज़ादी दिलाने में देश को कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जेल गए, सबका अपमान किया। महात्मा गांधी, झांसी की रानी फिल्म बनाती हैं, उस पर पैसा कमाती हैं, उससे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है उनको, उसको भी बोलती हैं कि झूठ है। फ्री में मिला देश को आज़ादी। हम तो कहते हैं कि वो जो अंधभक्त हैं भाजपा की, वो तो फिर कहना चाहती हैं कि अटल जी जो हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी आज़ादी की लड़ाई में थे, अडवाणी जी बोलते हैं कि हम भी थे, आरएसएस वाले बोलते हैं कि हम भी थे, तब तो वो तो कहती हैं कि नहीं, कोई नहीं थे, मोदी जी सिर्फ थे, मोदी जी ने देश को आज़ादी दिलाई। आप लोग नहीं थे, अटल जी नहीं थे देश की आज़ादी में, महात्मा गांधी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई नहीं था। देश आज़ाद 2014 में हुआ है। हम तो सरकार से मांग करते हैं, उनको जो अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, उसको तुरंत वापस लिया जाए, एफआईआर हो, देशद्रोह का केस चले उन पर। को और भी जो अवार्ड मिला है वह अपमान देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। हमारे पूर्वज और आप साथी के, आप लोगों के भी पूर्वज ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी।
किस चीज़ के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। आपने एक ऐसी तस्वीर उनके अवार्ड के बाद प्रचलित हुई है, जो आप तस्वीर देख सकते हैं। ये क्या हिंदुस्तान की संस्कृति रही है? इस संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित करना चाहती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इस देश की संस्कृति की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के लोगों के कुकृत्य करने वालों को जेड सुरक्षा दिया जाता है और उसे अवार्ड दिया जाता है। हम मांग करते हैं कि इनका पद्मश्री अवार्ड को वापस करना चाहिए। अगर ये वापस नहीं होगा तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी पूरे राज्यों में नहीं, देश के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर वापस करने के लिए प्रदर्शन करेगी। मेरा ये मानना है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई, इन्होंने सब बात पर आप लोग को अवगत कराया। मेरा ये मानना है कि जिस कंगना रनावत को पद्मश्री से नवाजा गया है, उसके लिए एक मापदंड होना चाहिए कि जिनको पद्मश्री दिया जा रहा है, क्या उनकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। तभी उनको, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। अब ये जो है आज़ादी की लड़ाई की बात ये इन्होंने छेड़कर, सिर्फ इनको वायु सुरक्षा जो मिली है उसके बाद पता नहीं ये जेट सुरक्षा की मांग करेंगी कि पूरे बिहार में, पूरे देश में और सब जगह उनका विरोध हो रहा है, तो शायद उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो ये सोची समझी एक स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसके तहत वो बोल रही हैं या वो काम कर रही हैं। तो ये टोटली इंस्पायर्ड है बॉलीवुड के किसी यश चोपड़ा के फिल्म डायरेक्शन में या किसी के डायरेक्शन में वो ये बातें सब कर रही हैं। हम लोग का पूर्ण विरोध है इस बात से कि उन्होंने आज़ादी का इतिहास ही बदल दिया, और जिन लोगों का आज़ादी में, देश की आज़ादी में योगदान रहा है, उन सबों को अपमानित किया है इस बयान से। इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उनकी पद्मश्री वापस ली जानी चाहिए। और इस पर आगे भविष्य के लिए सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस किसी को भी पद्मश्री एक सम्मानित अवार्ड है जिससे नवाजा जाए, उनकी मानसिक स्थिति की जांच करा ली जाए। और जिस इतिहास की बात कर रही हैं, उसी इतिहास पर उनकी 2 फिल्में आई, रानी की झांसी बाई, वो फिल्म जिसमें उनको नेशनल अवार्ड मिला, क्वीन, उसमें नेशनल अवार्ड मिला, जो उनका उसी इतिहास की बात जिसको कर रही है कि झूठी इतिहास है, उसी में उनको 2 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। तो हमारे ख्याल में ये टोटली उनकी सोची समझी स्क्रिप्ट है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ ये पद्मश्री से जो नवाजा गया है, ये उनसे वापस लिए जाना चाहिए। ये डालना चाहता हूँ कि आखिर हमारे देश में ऐसा माहौल कब से बन गया जब कोई एक अभिनेत्री उठती है, बोलती कि 2014 में हमको आज़ादी मिली, उससे पहले आज़ादी जो तो भीख में मिली थी। मुझे तो ये प्रश्न उठाने में लगता है कि उनकी एक मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं, जिस तरह से हमारे मित्र ने कहा। और इतना मतलब बढ़िया अवार्ड किसी महिला को इस तरह के चित्र दिखाने पे मिलता है, एक मैसेज भी जाता है। दूसरा, डायरेक्ट बोलने का मतलब क्या बनता है, किसका श्रेय है, किसके संरक्षण में उन्होंने बोला ये सब बात, ये भी एक देश का माहौल खराब करने की बात है। आप हर आदमी को देशद्रोही पर केस कर देते हैं जो भी कोई बात अपनी कोई सच्चाई बताता है। एक महिला खुलेआम पे एक मीडिया चैनल पे बोल रही कि 2014 में देश को आज़ादी मिली, क्या देना चाहती है मैसेज, वो क्या कहना चाहती है? और उसको आप पद्म भूषण देते हैं, पद्मश्री देते हैं। इसलिए उनका पद्मश्री पुनः वापस लेना चाहिए। इसके लिए हमारे मित्र ने कहा कि हम लोग देश भर में, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे जब तक उनका ये अवार्ड वापस नहीं होता है। तो आपने सुना किस प्रकार से उनका कहना है कि कंगना रनौत जिस इतिहास की बात कर रही है, वो इतिहास असल में है ही नहीं। इतिहास में यही है कि 1947 में इस देश को आज़ादी मिली थी और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिन्होंने भी इस देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उन सभी का कंगना अपमान कर रही है और इसको लेकर अब कांग्रेस कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो एफआईआर करवाया गया है उस पर आखिर पुलिस क्या एक्शन लेती है और क्या कंगना के लिए सच में मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।